तो जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद देते पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टिकर्ता, आपको धन्यवाद देते राजा। अपने आप को और एक जन को आपके हाथों में सौंपते, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु अपने आप को और एक जन को पिता आपके हाथों में समर्पित करती। बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, तेरा आत्मा होने पाए, होठ मेरे हो, केवल शब्द केवल आपके होने पाए। आप जैसा चाहते पिता परमेश्वर वैसा पिता परमेश्वर आप बुलवाएंगे। धन्यवाद देती, खुद को पीछे करती हूँ और आपको आगे करती हूँ। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आपका स्वागत है, स्वागत है पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से दुआ मांगती हूँ। जैसे सुने और प्रेम करें। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? हम सब परमेश्वर से प्यार करते हैं, आमेन। लेकिन उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं, है ना। अगर आज हम परमेश्वर की भेड़ें हैं तो हम उसके क्या करेंगे? आवाज़ को सुनेंगे। समझ पा रहे हैं? बहुत से लोग बोलते हैं हमारी ये टेस्टिंग क्यों हो रही है, वो टेस्टिंग क्यों हो रही है। क्या खुदा सब कुछ सारा कुछ हमें ही परख रहा है? क्या सारी गलती मैंने ही करी है? मैं कह रही हूँ प्रभु का एक वचन है, जिसे वो पुत्र बनाता है वो उसकी ताड़ना भी करता है, आमेन। तो जिसने, अगर प्रभु ने आपको पुत्र बनाया है ना, कितने लोग पहले तो कितने लोग मानते हैं कि हाँ हम उसका बेटे और बेटी हैं। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। समझ पा रहे हैं? और जिसे वो पुत्र बनाता है वो उसकी ताड़ना भी करता है। अगर किसी का कोई बच्चा अगर वो गलत ट्रैक पे जा रहा है तो माँ बाप उसे जान से नहीं मार देते हैं, उसे सिखाने के लिए उसे एक थप्पड़ ज़रूर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही ट्रैक पे आ जाए। बाप का डर बच्चे के अंदर होना चाहिए ना, ऐसा बोलते हैं। तो इसी रीति से जब लिखा है यीशु मसीह के हाथ में एक लाठी होती है ना, और जब भेड़ें इधर या उधर जाती है, तभी वचन में लिखा है ना तो तू दाएं मोड़ना ना तो तू बाएं मोड़ना। तो बहुत सी भेड़ें ट्रैक से हटकर दाएं या बाएं मुड़ने लग जाती हैं तो परमेश्वर लाठी पड़ती है पीछे से परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे सही ट्रैक पे आ जाएं, आमेन। लिखा है एक वचन प्रभु याद दिलाते हैं कि तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कितने लोग मानते हैं कि प्रभु के सोटे और प्रभु की लाठी से हमें शांति मिलती है? आज धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपको करेक्ट करता है। धन्यवाद करें उन ताड़नाओं के लिए जो भी परमेश्वर आपको देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप किसी गलत ट्रैक पे जाए। प्रभु नहीं चाहता कि आप लोग पाप में गिरो। प्रभु नहीं चाहता कि कुछ गलत आप लोगों के साथ हो। समझ पा रहे हो? प्रभु आपको हमेशा बेस्ट देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग बेस्ट के हकदार हो, आमेन। जब भी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई टेस्टिंग चल रही है या कुछ भी ऐसी चीज़ें घट रही हैं, मैं कह रही हूँ धन्यवाद करना। हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना। परीक्षाएं जो होती हैं ना, मैं कह रही हूँ हमारी, जब हम स्कूल में जाते थे ना, हमारा एग्ज़ाम इसलिए होता था ताकि हम नई क्लास में जाने पाए। समझ पा रहे? टेस्टिंग इसलिए नहीं होती है। यीशु की तो टेस्टिंग हुई, 40 दिन वो निराहार रहा था, उसकी भी टेस्टिंग हुई थी, पर उसने जय पाई उन परिस्थितियों पे, है ना। तो आपको जय पाने वाला बनना है। मैं कह रही हूँ परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों नहीं है, हालात कैसे भी क्यों नहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन मौत की तरह में होकर जाओगे तो मौत तुम्हें मार नहीं सकेगी। मौत आपको मतलब हमला नहीं कर सकेगी। मौत आप पे हावी नहीं हो पाएगी। जल में से होकर जाओगे तो जल आपको डुबा नहीं सकेगा, और आग में से होकर जाओगे तो आग आपको जला नहीं सकेगी। हम शद्रक मेशक अबेदनगो का बहुत अच्छा उदाहरण समझते हैं ना। आग में जाने के बाद भी प्रभु ने आग में से झपट के उनको निकाल दिया। एक उनकी विश्वास की परख थी, पर वो उसमें खरे निकले। परमेश्वर को इज्जत दिया, परमेश्वर के नाम को इज्जत दिया, और परमेश्वर ने भी उनको बचाया। हालेलुया। मैं कह रही हूँ कैसे भी क्यों नहीं टेस्टिंग चल रही है, आप केवल परमेश्वर का धन्यवाद करना चालू करें। आप परिस्थितियों पर जय लिखा, प्रभु ने हमें जयवन से बढ़कर बनाया है। तो आप जितनी भी परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है, आप जय पाने वाले बने। मैं कह रही हूँ जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, पति पत्नी एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। बहुत सारे लाइफ के एरियाज आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिस पे आप जय नहीं पा रहे हो, पर मैं कह रही हूँ आज आप जय पाओगे, आमीन। पर जो भी टेस्टिंग चल रही है उसमें से खरे निकल जाओ। अगर परमेश्वर कहीं आपको ताड़ना दे भी रहा है तो ये मत सोचो कि परमेश्वर ने आपको मारने के लिए दिए। नो, आप थोड़ा सा सही ट्रैक पे आ जाओ, क्योंकि आप वो पुत्र बना चुका है। हाँ, वो तो तेरा बेटा और तेरी बेटी हैं। अगर हम परमेश्वर की बेटा और बेटी हैं तो प्रभु में पुत्र बना चुका है, पुत्री बना चुका है।
हाँ भाई, वो तो बाहर के बच्चों को ऐसे डांट सकते हैं जैसे हम अपने अपने बच्चों को डांट सकते हैं, नहीं ना। अगर हम बाहर के बच्चों को डांटेंगे तो वही भैया बोलने के लिए आ जाएंगे। बाहर के बच्चों को इतना हक नहीं जमा सकते हम, जितना हम खुद के बच्चों पे, खुद की औलादों पे हम हक जमा सकते हैं, हक जता सकते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। बाहर के बच्चे जो कर रहे हैं करने दो भाई, हमारे थोड़ी ना है। आप जब बैप्टाइज हो चुके हो, आप प्रभु की मेज में शामिल होते हो, आप परमेश्वर के मेज में शामिल होते हो, और आप परमेश्वर का बेटा और बेटी कहला चुके हो, उसने आपको हे अब्बा हे पिता कहने का सौभाग्य दे दिया है, तो आप उसके पुत्र और पुत्री बन चुके हो। जिसे वो पुत्र और पुत्री बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है। अगर आप कहीं भी आज गलत ट्रैक पे चल रहे हो, लग रहा है प्रभु ताड़ना पे ताड़ना दे रहे हो, बस कर बस कर। मैं कह रही हूँ, मारने के लिए नहीं है, वो जान से नहीं मारेगा आपको, पर यकीनन बस आपको सिखाने के लिए कि मेरा बच्चा आगे का कोई गलती ना करे। बच्चे को डराते क्यों है? डराते इसीलिए ताकि वो आगे को गलती ना करे। अगर हम यूँ छोड़ देंगे तो वो पाप में गिर सकता है, उसको लगता है वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। तो इसलिए परमेश्वर जो आपकी लाइफ में कर रहा है होने दीजिए। होली स्पिरिट जी को अलाउ करिए, प्रभु हाँ जो तू करना चाहते हो, प्रभु जो आप करना चाहते हैं वो आप करिए मेरी लाइफ में। मैं कह रही परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा और जिंदा गवाही के साथ आप लोग खड़े होंगे। आमीन। ये ताड़नाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, ये टेस्टिंग व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा और बड़ी गवाहियों के साथ आपको खड़ा करेगा। आमीन। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। आज इसके साथ जो भी कुछ हो रहा है, मैं कह रही केवल धन्यवाद करना, धन्य मानना है कि परमेश्वर आपकी ताड़नाओं को कर रहा है। क्यों? कुछ क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन तो मेरी नज़र में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है ना, प्रतिष्ठित ठहरी है। दुनिया वाला से इतना लेकर तेरे ऊपर से मैं मिस्र को भी तेरे ऊपर से बाहर के फेंक दूंगा, ऐसा वचन बताता है ना, कि मिस्र को भी परमेश्वर बाहर के फेंकने के लिए तैयार है। अरे कुछ सेवा का भी बाहर के फेंक दूंगा, अरे हटा, है ना। मिस्र अलग है, इस्राएली अलग है भाई, मेरे बच्चे मेरे ही हैं। तो परमेश्वर अपने बच्चों को सीने से लगा के रखना चाहता है ना। बच्चे का छटपटाते हैं, भागने की कोशिश, पापा फिर पिटाई करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे है ना। और वो जान से मारने के लिए नहीं, वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। अपने आप को और एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जो भी ताड़नाएं लोगों की चल रही हैं, जो भी टेस्टिंग टाइम चल रहा है परमेश्वर पिता, सबको अनुग्रह कर, सबसे बोल और बातचीत कर पिता। जो भी ताड़नाएं चल रही है इनको मारने के लिए नहीं है, वरन इन्हें सिखाने के लिए चल रही है परमेश्वर पिता। प्रभु जब हम सीख कर अगली क्लास में जाएंगे और जब हम सीखेंगे तभी पिता परमेश्वर हम फेल नहीं हो पाएंगे, तभी हम नेक्स्ट क्लास में जा पाएंगे, तभी कोई कंपार्टमेंट नहीं आएगी, तभी कब कोई बच्चा फेल नहीं होगा। प्रभु जो फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं परमेश्वर लोगों के, प्रभु तुम मदद और सहायता कर। तूने कहा 99% डाउनलोडिंग हो चुकी है, 100% 1% बाकी है। प्रभु मैं चाहती हूँ लोगों से बोल और बातचीत कर परमेश्वर, तेरी ताड़नाओं को तुच्छ ना जाने परमेश्वर पिता, वरन पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करे प्रभु कि आज कोई है हमें सिखाने वाला। आज हमारा बाप की निगाहें हम पर है, हमारे परमेश्वर की निगाहें हम पर है, जो हमें सिखाता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ, लेकिन ना दाया मुड़ना ना बाया मुड़ना, जिस काम में भी हाथ डालोगे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा आपके हाथ के कामों को क्या करेगा, सफल करेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ, लेकिन व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, दिनों रात उसे मनन करना। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ। अब तक संभाला, आगे भी आप संभालने के धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। मैं कह रही हूँ अभी प्रार्थना के दौरान एक शब्द आ रहा था, धन्य। धन्य हो आप जो आपकी ताड़नाएं चल रही हैं, धन्य हो जब परमेश्वर लेकर इसके सोटे उसकी लाठी से बढ़िया में शांति मिलती है। तो धन्य हो आप लोग जो खुद आपको ताड़ना दे रहा है। तो धन्यवाद करो इन ताड़नाओं के लिए, धन्यवाद करो हर एक परिस्थितियों के लिए। मैं कह रही हूँ परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा और जिंदा गवाही के साथ आपको खड़ा करेगा। अभी लग रहा है थोड़ा टफ टाइम, अभी लग रहा है प्रभु क्या सब कुछ मुझे ही सिखाएगा। मैं कह रही हूँ हाँ आपको सिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे परमेश्वर ने महिमा लेनी है। हम गीत बहुत अच्छा गाते हैं, मुझसे और मुझसे, मुझ में और मुझसे तेरी महिमा हो। तो वो समय है महिमा का। आमेन। सारी महिमा प्रभु को मिले। सभी को जय मसीह की। आज का दिन सबका सुपर ब्लेस्ड हो यीशु के नाम से, आमेन। और अगली बार मिलेंगे बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ, यीशु के नाम से, आमेन।
सभी को जय मसीह की। चलो। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।